नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 28 मई से लेके 4 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्टार का कार्ड, वो खुद को हील करना चाहते हैं, एक डीप हीलिंग करना चाहते हैं, खुद को डीप हीलिंग देना चाहते हैं, अपने गलती से सीखना चाहते हैं। जो भी गलती उन्होंने किया था उससे सीख लेके दोबारा से एक नई तरह से खुद को तैयार करना चाहते हैं। अभी देखते हैं द स्टार का कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों आया है। द फूल का कार्ड, जैसे मैंने कहा न्यू बिगिनिंग। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी वो अकेला रहना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पिछले बार जो गलती उन्होंने किया था दोबारा से उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, कब सही वक्त आएगा तब वो सही डिसीजन लेंगे। हो सकता है उन्होंने कभी आपको ठुकराया था, लेकिन अभी वो उस पुराने चीज़ों से कुछ सीख लेके अभी अकेला रह के अपना विश पूरा करना चाहते हैं। अभी उनको लगता है मैं अकेला हूँ, जो हूँ सही हूँ। अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं फिर से दोबारा से प्यार में जाऊँ, लेकिन मैं अकेला हूँ, जो भी हूँ खुश हूँ, अपने लाइफ को अपनी तरीके से जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो इसीलिए वो एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करना चाहते हैं। अभी देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो, आपकी क्या करंट फीलिंग्स है। पाइसिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप तो दुखी हो, परेशान हो रिश्ते छोड़ के, मुझे लगता है आपने निकले हो आप किसी भी बात से परेशान हो सकते हो सकता है आपने परेशानी रिश्ते में पैसों को लेके आया था या फिर समझदारी की कमी थी, तो आप इसलिए दुखी हो, परेशान हो। देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिश्ते में तो ठहराव नहीं था, आप लोग रिश्ते में मेहनत तो करना चाहते हो, आप लोग रिश्ते से गिव अप करना नहीं चाहते हो, आप इंतज़ार करना चाहते हो वक्त सही होने का, लेकिन आप लोगों में इतना रिश्ते में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, लेकिन रिश्ते में ठहराव नहीं है। ये रिश्ता जो जल्दबाजी में बनाया हुआ रिश्ता है, हमेशा रिश्ते में जल्दबाजी रहता है। आपके जो पर्सन है या फिर आप खुद हो पाइसिस, जब मन चाहे चले आते हो, जब मन चाहे चले जाते हो, या फिर आपका जो पर्सन है जब मन चाहे चले आए, जब मन चाहे चले गए। स्टेबिलिटी नहीं है रिश्ते में, तो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए आप मेहनत करना चाहते हो, आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, लेकिन आप फिलहाल इस रिश्ते में रहना भी नहीं चाहते हो। आप थोड़ी सी ब्रेक लेके खुद की स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ अगर वो रिश्ते को शुरू करें तो जैसे वो अकेले हैं, लेकिन अकेला वो अपना विश को पूरा करना चाहते थे करंटली, किंतु परंतु अभी वो ये चाहते हैं कि आपके साथ वो रिश्ते को शुरू करें। टू ऑफ कप्स आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, वो आपके साथ ही रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, अचानक से वो कुछ करेंगे। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स,
जैसे कि वो पहले दुखी होकर रिश्ते से चले गए थे या फिर आप चले गए थे, लेकिन अभी वो फिर से आपको पाना चाहते हैं, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। करंटली वो अकेला रह रहे थे, लेकिन अचानक से देखिए नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। अचानक से उनको लगा कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके सोलमेट हो, तो इसीलिए जो आप रिश्ते छोड़ के चले गए थे या फिर उन्होंने भी चले गए होंगे, क्योंकि एनर्जी चेंज होते रहते हैं, तो वो दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, अपना प्यार आपको देना चाहते हैं और रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो। आजकल वो यही सोच रहे हैं। देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो। पाइसिस यानी मीन राशि, आप खुद क्या चाहते हो। पाइसिस यानी मीन राशि, आप खुद क्या चाहते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप तो जगलिंग कर रहे हो सकता है आपके पास और भी रिश्ता हो या फिर कोई और वजह से आप जगलिंग कर रहे हो। आपका माइंड सेटअप भी नहीं हो सकता है आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, मतलब आप अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, अभी आप रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो अभी आप जगलिंग के मूड में हो। अभी देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए। एस ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, आपको लगता है कि पहले आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया था, इसके बाद भी आपको इस रिश्ते से बाहर आना पड़ा, लेकिन आप रिश्ते को छोड़ नहीं रहे हो, आप रिश्ते से गिव अप नहीं कर रहे हो, रिश्ते पे मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको अभी रिश्ते की क्लैरिटी है आपके पास। इसीलिए आप अभी एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मुंह पर बोलने वाले जैसे इंसान होते हैं कि जितना आपकी ज़रूरत है, आप ज़रूरत के बिना किसी से ना मिलते हो, ना बात करते हो, ना किसी को अपनी लाइफ में ऐसी लोगों को रखना चाहते हो जो बेकार के लोग हैं, बेकार के बातें करते हैं, जिसके लिए आपको परेशानी देखनी पड़ी। तो आप अभी इस चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो और आप इसीलिए जगलिंग कर रहे हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या दोबारा से इस इंसान के साथ रिश्ते में जाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्या आपको इस बार जाने पर जस्टिस मिलेगा, इस वजह से आप कॉन्फ्यूज हो सकता है आप जॉब भी करते हो और रिश्ते में भी हो और जॉब के लिए वो मना करते हैं परिवार में और आपने इसी कारण से रिश्ते को छोड़ा है, तो अभी आप कॉन्फ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं फिर से जाऊंगी रिश्ते में और मुझे फिर से दोबारा से बाहर आना पड़ा तो ये क्या होगा। इसीलिए आप जस्टिस चाहते हो, आप न्याय चाहते हो, आपको ये चाहिए जिसी ने भी आपके साथ बुरा किया है आप उसके अनुसार जो आपको मिलना चाहिए आप वो चाहते हो। अभी आप किसी की भी नहीं सुनते हो, आप अभी अपनी मेहनत से आपने अपने पोजीशन को हासिल किया है और आपके पास अभी सारी चीज़ की क्लैरिटी है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। जो भी आपके सामने आता है आप पहले से ही भांप लेते हो ये इंसान कैसा है, क्या बोलना चाहते हैं। आप जो सच है वो बता देते हो, चाहे इसके लिए किसी का दिल दुखे, कोई रोए, लेकिन आपका इंट्यूशन किसी का दिल दुखाने का नहीं है। आपको जो अच्छा नहीं लगता है आप वो मुंह पर बोल देते हो, क्योंकि अभी आप ऐसे बन गए हो, पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन इतना परेशानी आपके लाइफ में आया है, अभी आप इस तरह के बन गए हो कि कोई भी कुछ बोल के निकल नहीं पाएगा, जो भी जो बोलेगा उसका परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशन का आउटकम एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, बहुत परिश्रम के बाद, परेशानी के बाद फिर भी रिश्ते में नई शुरुआत होगा। देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है इसको भी देख लेते हैं।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे सही वक्त का। हो सकता है पैसों को लेके परेशानी थी या फिर अच्छे जॉब, अच्छी स्टेबिलिटी की। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि रिश्ते में स्टेबिलिटी है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है ये इंसान। आप रिश्ते में, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अभी आप रिश्ते में स्टेबिलिटी आप चाहते हो क्योंकि इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। लेकिन आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे सही वक्त का, तो मुझे लगता है वो वक्त आ रहा है और किसी की मदद से ये रिश्ता सही भी होगा। जो इंतज़ार आपने किया है, जो मेहनत आपने किया है रिश्ते के लिए, क्योंकि गिव अप आप दोनों में से किसी ने नहीं किया है, लेकिन थोड़ा जगलिंग के मूड में आप थे पाइसिस, क्योंकि आपको लगता था कि जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप थोड़ा जगलिंग कर रहे थे। लेकिन इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत तो होगा ही होगा, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है आपने जो मेहनत किया है, जो बिजनेस कमाया है, पैसा कमाया है, जॉब किया है, उससे आपको जो मिलना था पैसा वो तो मिला ही है। और इस रिश्ते में जो अट्रैक्शन है, प्यार है, उस चीज़ को भी आप लोग महसूस करने लगे हो। तो रिश्ते में नई शुरुआत दोबारा से तो होना ही है और होगा भी। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, शादी का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग स्टेबिलिटी पा गए हैं, आप लोगों में स्टेबिलिटी आ गया है, पहले खुद को स्टेबल बनाइए। अगर नहीं है तो और फिर पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, नई शुरुआत, क्लियरिटी के साथ। हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हो, ऑनलाइन बात हो या ना हो, तो आपके पास सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी है। आप जानते हो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास रिश्तों की क्लैरिटी है, अगर आप स्टेबल हो, अगर आप रिश्ते को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चला सकते हो, तो आप रिश्ते में दोबारा से आ सकते हो। अपना इमोशन हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टेबल तरीके से किसी रिश्ते को चला सकते हो, जिस बात की परेशानी थी वो परेशानी अगर ख़त्म हो जाता है, तो रिश्ते में दोबारा आने से कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये जो रिश्ता है, ये स्टेबल रिश्ता आप खुद ही बना सकते हो। कैसे? अपनी स्टेबिलिटी के साथ, अपनी नॉलेज के साथ। और पहले जो कार्ड आया था स्टार का कार्ड, हीलिंग का कार्ड, तो आप खुद को हील करके, आप दोनों ही जो गलतियां दोनों से हुई है या फिर जिससे भी हुई है, वो उस गलती को सुधार के दोबारा से रिश्ते में आके चीज़ों को सुधार के फिर रिश्ते में आइए। और रिश्ते में आने के बाद जो गलती आपने की थी उस गलती को सही कीजिए, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दीजिए और एक बैलेंस तरीके से रिश्ते को चलाइए, तो ये रिश्ता सही हो सकता है। और इसके बहुत सारे चांसेस हैं रिश्ते को दोबारा से शुरू करने की और सही करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।